अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं। और मकसद, हाँ, साइकोलॉजी मेरा सब्जेक्ट है। और फिर जो ज़िंदगी की किताब से जितना मैंने सीखा है, यानी मैंने 20 साल लोगों के साथ गुजारे, ज़्यादा पब्लिक के अंदर लोगों को डील करने में, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, इस कम्युनिटी में मैंने गुजारे, ठीक है। और हर लम्हे से सीखा। तो मैं कहती हूँ जितना कुछ मैंने सीखा है, फिर मैं अपने पास रखना तो नहीं बनता ना, वो आपको देना बनता है। कि अगर किसी की ज़िंदगी बेहतर हो सकती है तो वाई नॉट। लेकिन मैं मोटिवेशनल स्पीकर हरगिज़ नहीं हूँ। हाँ, चंद किताबें पढ़ ली होंगी मैंने, तो डेफिनेटली इल्म को अपने पास नहीं रखा जाता, लोगों तक पहुँचाया जाता है। बात करनी थी टेंशन की, कि हम टेंशन क्यों लेते हैं। अच्छा, टेंशन लेने के तो मुख्तलिफ वो रीज़न्स होते हैं। कोई किसी लोगों को, कुछ लोग जो होते हैं वो दूसरों की राय को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, उस वजह से हमेशा टेंशन और एक ख़ौफ में रहते हैं। कुछ लोग जो हैं वो फाइनेंसेस की वजह से हमेशा एक ख़ौफ में रहते हैं। कुछ लोग अपने बच्चों की वजह से, कुछ लोग अपने लव्ड वन की वजह से, यानी जिनसे वो प्यार करते हैं, चाहे हस्बैंड हुआ, चाहे दोस्त हुआ, चाहे कोई भी, कि ये मुझसे दूर चला जाएगा, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं। एंड देयर आर मैनी मैनी अदर रीजंस, आई वुड से umpteen रीजंस बिकॉज ऑफ विच लाइक पीपल आर इन टेंशन, राइट। अच्छा, अब फिर मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि उसी टेंशन को पालते पालते, मैं पालने पे ज़्यादा ज़ोर दूंगी, उसी टेंशन को पालते पालते उनकी डेथ भी हो गई, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं हुआ जिन चीज़ों का खौफ उन्होंने पाला हुआ था, ठीक है। आपके दिल में कोई भी खौफ है, वो सिर्फ खौफ ही है, ठीक है। आप वो खौफ क्यों पालते हैं? वो इस वजह से कि आप इर्द गिर्द किसी को देखा होता है कि या कोई बीमार हो जाता है, या किसी का लव्ड वन छिन जाता है, किसी ने किसी को डिवोर्स दी होती है, या कोई फाइनेंशियली क्राइसिस में आ जाता है। और फिर सबसे बढ़ के ये कि आप ड्रामे देखते हैं, मीडिया देखते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपने अपने जहन में स्टोर की होती हैं कि ये मेरे साथ भी हो सकता है। हालांकि ऐसा नहीं होता। वो दुनिया में किसी 1 2 3% लोगों के साथ हुआ होता है, आपकी ज़िंदगी बड़े सुकून से गुजर रही होती है। लेकिन 97% लोग जो हैं वो वैसे ही टेंशन ले रहे हैं, और टेंशन लेते लेते इस दुनिया से चले भी जाते हैं। अच्छा, नंबर 3 पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर जो आप टेंशन ले रहे हैं, तो मैं सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि अक्सर वो चीज़ होती ही नहीं जिससे आप वैसे ही डरते, पूरी ज़िंदगी आपने उस टेंशन में गुजार दी, वो होती ही नहीं। ना कभी आप फाइनेंसिस की वजह से रोड पे आते हैं, ना कभी आपके हस्बैंड ने आपको छोड़ दिया होता है, या कोई चीट किया होता है, या कुछ भी नहीं होता। ना कोई आपका लव्ड वन आपसे बिछड़ता है, ना कोई कुछ भी। अपने औलाद की वजह से भी आप टेंशन में होते, ये ना हो कि कोई गलत कदम उठा ले, ये कुछ भी नहीं होता ऐसा, ठीक है। पहले तो सिर्फ ये आपका डर ही होता है। लेकिन अगर हो भी जाता है ना ये, तो वो ज़ात इतनी बड़ी है कि आपको उसको सहने का, वो उसी वक्त आपको उसको एम्पावर कर देती है, आपको इतनी ताकत दे देती है कि वो आप उसको बड़े आराम से ले लेते हैं। अगर मैं आप किसी कैंसर के मरीज़ को देख रहे हैं कि वो 4th स्टेज में है, और आप उसको देख के टेंशन में आ जाएं, लेकिन उस बंदे से पूछें, उस बंदे को अल्लाह ताला ने ताकत दी हुई है, वो उसको कुछ फील नहीं हो रहा, ठीक है, वो उसके साथ जी रहा है और ठीक जी रहा है। लेकिन ये जो इसको हाइप क्रिएट करता है, और पीछे से गमज़दा साज बजा के, और फिर साथ में उसको थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा के, आपको कोई भी तकलीफ़ वाली चीज़ दिखा दिखा के आपके माइंड में बिठाई जाती है, ये सिर्फ मीडिया करता है। और आप उससे इम्प्रेस भी होते हैं, आप वो चीज़ अपने जहन में भी ले लेते हैं। अपने रब पे भरोसा रखें। पहले तो हमेशा ये सोचें कि जो भी हो रहा है, वो ज़ात जो है
وہ میرے ساتھ میرے لیے ہمیشہ اچھا کرتی ہے. اور بلیو یو می، میریکلز ہوتے ہیں، واقعی آپ کے لیے ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، واقعی. اور اگر اگین آئی وڈ سے، اگر آپ کو کوئی سختی آ بھی جائے دنیا کی نظر میں، جو سختی کہلاتی ہے، وہ ذات آپ کو سہنے کی ہمت بھی دے دیتی ہے. کبھی بھی آپ کو کوئی چیز مشکل ہی نہیں لگتی. تو خوف سے نکلیں، اپنا کنیکشن اس رب سے بنائیں، اس سے ہمیشہ اچھے کی توقع رکھیں اور خوش رہیں. چھوٹی سی زندگی ہے، خوش رہیں.